हेलो फ्रेंड, मैं हूं मनु। आपका स्वागत है आपके होम किचन विद मनु में। आज मैं आप लोग के लिए सेहत से भरपूर लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे आप घर के ही बेसिक सामानों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी तरीके से इसे आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है और इसे सिर्फ़ और सिर्फ मैंने गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे आटा। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 कटोरी आटा लूँगी। आप मेजरमेंट जो है किसी कप या कटोरी से सेट कर लीजिए, उसी से करिएगा सारी चीज़ों को, जिससे आपका जो लड्डू है बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 कटोरी आटा लिया है। इसे बिल्कुल अच्छे से छान लेंगे, जिससे इसमें जो भी बड़े पार्ट्स होंगे वो निकल जाएंगे। और इसी तरीके से इसे बिल्कुल अच्छे से छान लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे से छान लिया है और जो भी बड़े पार्ट्स हैं वो निकल गए हैं। बस अब हम यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें हम डायरेक्ट आटे को डाल देंगे। यहाँ पे घी वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आटे को डाल देना है और इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे जब तक कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसे इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भूनना है। यहाँ पे मैं इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाने वाली हूँ। बहुत ही कम घी में बहुत ही टेस्टी लड्डू आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 10 से 12 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। और इसे इसी तरीके से लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक इसका एक सुनहरा कलर ना आ जाए। इसे भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसे अच्छे से नहीं भूनेंगे तो आपके लड्डू जो है वो सही से बन नहीं पाएंगे और उसमें एक कच्चापन आएगा। इसलिए आप इसे कोशिश कीजिएगा कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखिएगा और लगातार चलाते हुए इसे बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से भून लीजिएगा, जिससे ये बिल्कुल भी कच्चे ना रहें और लड्डू जो है बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो। तो आप देख सकते हैं इसे बिल्कुल भूनते हुए मुझे यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। बस इसे थोड़ा देर और हम 5 मिनट इसे इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसे भूनने में जो समय लगता है बस इसी में जो समय लगेगा, इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल अच्छे से भून गया है और इसका बिल्कुल बढ़िया सा कलर बनकर आ गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम यहाँ पे फिर से कढ़ाई में 1 कटोरी यहाँ पे हम मखाना डालेंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। बस बहुत ही इजी प्रोसेस है। बहुत ही आराम से ये लड्डू बनाकर आप घर के ही सामानों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। इसको हम निकाल लेंगे। साथ में अब हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे और हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 बादाम और 15 काजू लिए हैं, जिसे डालकर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो इसे बिल्कुल अच्छे से रोस्ट कर लेना जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और साथ में जब ये हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और किशमिश को अच्छे से रोस्ट कर लेना है और इसे बिल्कुल यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा और इसे बिल्कुल लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जिससे सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो जाएं और इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी प्रोसेस है। बहुत ही बेसिक सामानों से आप बहुत ही हेल्दी तरीके से ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने निकाल लिया है। साथ में अब हम इसमें 2 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। तो इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसका भी जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो इसे आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको भी रोस्ट कर लिया है। बस यहाँ पे बिल्कुल इसे गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा, जिससे ये बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। इसको रोस्ट करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये रोस्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। अब सारी चीज़ों को अब हम यहाँ पे पहले मखाना को ग्राइंडर जार में बिल्कुल बारीक सा दरदरा पीस लेंगे।
तो यहाँ पे इसको बिल्कुल दरदरा ही पीसिएगा, जिससे खाने में इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छे से बन कर आएगा। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको भी हम बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। अब हम जो आटा है उसको लेंगे और साथ में जो मैंने ड्राई फ्रूट्स पीसे हैं उसको डाल देंगे और साथ में जो मखाने हैं उसको भी डाल देंगे और सफ़ेद तिल जो है उसको भी। साथ में सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं चीनी का यूज़ कर रही हूँ। बस यहाँ पे चीनी डालने के बाद इसे बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। जब सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम यहाँ पे जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था तो उस कटोरी से हम 1 कटोरी घी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कटोरी आटे का यूज़ किया था तो 1 कटोरी घी का यूज़ करेंगे। इतने में ही आपका लड्डू जो है बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो घी को यहाँ पे हल्का सा गुनगुना गर्म कर रखना है। इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस हल्का सा गुनगुना ही करना है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हल्का गुनगुना हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो आटा है इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे गर्म होने की वजह से भी यहाँ पे हाथों से मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैं इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करते जाऊँगी। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिर्फ आधे पोर्शन में इसे डालकर मिक्स कर लूँगी और आधा आधा करके मैं यहाँ पे लड्डू तैयार करने वाली हूँ, जिससे ये जो है अच्छे से लड्डू आपके बन जाएंगे और ये सूखेंगे नहीं, ड्राई नहीं होंगे। इसलिए आप एक साथ डालने से ये जो है ड्राई हो जाएंगे और ये बनने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप यहाँ पे आधे में डालिएगा, आधा लड्डू बनाने के बाद आधे में डालिएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से आप इसे बना सकते हैं। बस आप यहाँ पे सारी चीज़ों का मेजरमेंट अगर सही से करेंगे तो आपके लड्डू बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे घी को थोड़ा थोड़ा करके डाला है और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आप इसे थोड़ा थोड़ा इसका पोर्शन लीजिए और इसे लड्डू के रूप में तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और इसी तरीके से अब हम और लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आराम से आप ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही हेल्दी तरीके से आप घर पे इस तरीके से अगर लड्डू बनाएंगे तो आपके जैसे थकान, कमज़ोरी अगर आपको महसूस होता है तो आप इस तरीके से लड्डू बनाकर अगर डेली आप इसे दूध के साथ भी खाएंगे तो आपका जो थकान, कमज़ोरी होगा वो दूर भी हो जाएगा। अब बहुत फ़ायदेमंद होता है ये लड्डू और इसी तरीके से बहुत ही सिंपल तरीका भी है। आप इसे बहुत ही आसानी से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सब घर में सबके घर में अवेलेबल होता है, ड्राई फ्रूट्स, आटा। तो आप जब चाहें इस लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे देखिए आधे पोर्शन को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब आधे में हम फिर से घी को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद लड्डू के रूप में तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी प्रोसेस से आप ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये लड्डू जो है आधे घंटे में, टोटल मुझे आधा घंटा लगा था इस लड्डू को बनाने में, क्योंकि इसे 10 से 12 मिनट लगे थे आटे को भूनने में और सारी चीज़ों को भूनकर रोस्ट करने में और इसे जो है तैयार करने में, सब कुछ करने में मुझे आधा घंटा लगा था। तो आप इसे आधे घंटे में इस लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे आप बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी दे सकते हैं। एनर्जी से भरपूर है ये लड्डू और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आप इस तरीके से उन्हें बनाकर एक एक लड्डू डेली देंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये लड्डू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। बहुत ही आराम से आप घर के बेसिक सामानों से ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से ये बन जाते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और आप जब भी चाहें इस लड्डू को बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़े से
गरी का बुरादा इसके ऊपर डाल दूँगी, जिससे ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने गरी के बुरादे से गार्निश कर दिया, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये लड्डू बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे तोड़ के भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही, आप अगर इसे टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये आटे से बनकर तैयार हुआ है, इतना ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है। और हाँ, अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे आधे घंटे में बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।